तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मलेरिया। मलेरिया इसके पॉजिटिव एजेंट रहेंगे पी वाई वैक्स, पी फैल्सीफेरम, पी ओवेल एंड पी मलेरिया, पी नोलेसी। ठीक है, इसके दो होस्ट रहेंगे, डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट हमारा फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर दिखेगा जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल होती है, और इंटरमीडिएट होस्ट हमारा मैन के अंदर दिखेगा जिसके अंदर ए सेक्सुअल साइकिल होती है, और सीजोगेनी भी बोल सकते हैं हम इसको, सीजोगोनी। ठीक है, ह्यूमन साइकिल जो होती है उसको उनमें इन्फेक्टिव फॉर्म रहती है स्पोरोजोइड्स। उसकी 3 स्टेज रहती है, दैट इज प्रीथ्रोसिटिक स्टेज एंड इरिथ्रोसिटिक स्टेज एंड गैमेटोगेनी। ठीक है, और प्रीथ्रोसिटिक हमारी हिपेटिक स्टेज रहती है। इसकी लाइफ साइकिल हम अभी बुक से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बड़ा गोच पोच तरीके से दिया हुआ है, दिख रहा हो तो देख लो। बाकी अभी हम किताब से पढ़ने वाले हैं जो कि हम उससे ही पढ़ेंगे और उससे उसके वाले हम पेपर में बना के आएंगे। इसमें तो बड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ है। फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे जो कि इसमें ट्रायड दिखता है एक, तो हम पहले इसकी वो पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, लाइफ साइकिल। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पे जो स्पोरोजोइट्स आए जो कि इन्फेक्शन से हमारे ऑल स्पीसीज के हमारे लीवर में पहुँचे और रिलैप्स हुआ पी वाई वैक्स और पी ओवेल का हिप्नोजोइट इनसाइड हिपेटोसाइट। ठीक है, हिप्नोजोइट इनसाइड हिपेटोसाइट। फिर हमारे स्पोरोजोइट्स जो थे वो पहुँचे हैं, वो बनेंगे ट्रोफोजोइट्स के अंदर जिसमें न्यूक्लियस होगा, और हिपेटोसाइट ये हो गया, और ये अंदर हो गया ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट क्या हुआ, प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोन बन जाएगा इसका, और इसका फिर क्या होगा, हेपेटिक मेरोजोइट्स यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। जो मेरोजोइट्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में इसके रप्चर से रिलीज़ हुआ है, फिर ये आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। आरबीसी के अंदर जाने के बाद ये हिपेटिक मेरोजोइट इनसाइड आरबीसी रिंग फॉर्म बन जाएगी, फिर लेट ट्रोफोजोइट बन जाएगा, इमेच्योर सिजोन बन जाएगा, मैच्योर सिजोन बन जाएगा जो कि हमारा गैमेट फॉर्मेशन करेगा, मेल फीमेल। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के उसके गैमेट्स के, जैसे कि गैमेटोसाइट ऑफ पी वाई वैक्स एंड पी ओवेल एंड पी मलेरिया एंड गैमेटोसाइट ऑफ पी फैल्सीफेरम। ये देख राउंडेड सा है, न्यूक्लियस का इस तरीके का है, मेल में ऐसा दिखता है, फीमेल में कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड देन मेल में इस तरीके का दिखता है। फिर इनका गैमेटोसाइट ट्रांसमिटेड टू मॉस्किटो। फिर गैमेटोसाइट जो होंगे ये ट्रांसमिट करेंगे मॉस्किटो से। गैमेटोसाइट फॉर्मेशन हुआ, ये एसेक्सुअल स्टेज मैन के अंदर हुई है, और ये फिर यहाँ पे हमारा मैक्रोगैमेट दोनों फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन होके ये मिडगट के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पे इसका डेवलपमेंट ऑफ oocytes होगा। डेवलपमेंट ऑफ oocytes होने के बाद मैच्योर oocytes विद स्पोरोजोइट्स। अब स्पोरोजोइट्स मैच्योर oocyte हुआ स्पोरोजोइट के साथ में, जो कि हमारा फिर स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे, स्पोरोजोइट्स में बन जाएगा, और स्पोरोजोइट्स हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। और तो कि जब मैन गेट्स इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कंटेनिंग स्पोरोजोइट इन द सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वो डिपॉजिट हो गए, तो मैन वहाँ पे इन्फेक्शन गेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स से। हम क्लिनिकल फीचर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि ट्रायड दिखा रहा था, मैंने पहले बताया था, फेब्राइल पैरोक्सिस्म, एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगाली। फेब्राइल पैरोक्सिस्म के अंदर ये फीवर कोरेस्पॉन्डिंग टू रिलीज ऑफ मेरोजोइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर मेरोजोइट्स रिलीज होंगे, जो फीवर होगा उसको हम फेब्राइल पैरोक्सिस्म बोलते हैं। इसकी 3 स्टेज होगी, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज जो होगी लास्ट फॉर शिट, जो उसकी कोल्ड स्टेज रहेगी वो लास्ट फॉर 15 to 1 मिनट, 15 मिनट to 1 आवर। पेशेंट फील हेड एक, नोसिया, इंटेंस कोल्ड, चिल एंड रिगर। एंड देन हॉट स्टेज के अंदर हमारा डेवलप हाई ग्रेडेड फीवर, एंड देन हाई ग्रेडेड फीवर 39 to 41 डिग्री सेल्सियस। हेड एक परसिस्ट करता है, ड्राई बर्निंग स्किन हो जाती है। इसमें स्वेटिंग में क्या करेगा, स्वेटिंग में फीवर कम डाउन विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्किन बिकम मोइस्ट एंड आई थिंक, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बस इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। मेन बात तो ये है। पैथोजेनेसिस ऑफ इसकी फैल्सीफेरम या मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया की पैथोजेनेसिस क्या रहेगी, अर्ली ट्रोफोजोइट या रिंग फॉर्म इन द वेसल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, वो क्या करेगी, बाइंड टू इन्फेक्टेड इथेरोसाइट टू एंडोथेलियल सेल्स थ्रू PFEMP1, जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरियम रिथ्रोसाइट। एम का मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, यही है मेम्ब्रेन प्रोटीन 1।
इसको जब ये यहाँ पे बाइंड करेगा ना, बाइंडिंग ऑफ इन्फेक्टेड टू एंडोथेलियल सेल, इसको साइटोएडरेंस भी बोलते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट्स होगा इन ब्लड वेसल्स ऑफ डेवलप्ड ऑर्गन लाइक ब्रेन, किडनी एंड एक्सेट्रा, जो करेगा ब्लॉकेज एंड कंजेशन ऑफ वेसल्स कर देगा। हाइपोक्सिया ऑफ इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ही नहीं आ पा रहा क्योंकि ब्लॉक हो गया। किससे हुआ ब्लॉक? सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट से हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे बाइंड हो गया हमारे इरिथ्रोसाइट से, इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट वहाँ पे बाइंड हो चुके जाके, वहाँ पे अर्ली ट्रोफोजोइड्स, फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं, सिंस पैरासाइट आर सिक्वेस्ट्रेटेड बैक इन डीप वेसल दे कैन अवॉइड स्प्लीन पैसेज, हैंस एस्केप स्प्लेनिक क्लियरेंस। अब स्प्लेनिक क्लियरेंस की भी ऐसे से कर देगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लॉकेज हो चुका है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या करेगी? फैल्सिफेरम मलेरिया के सेरिब्रल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, हीमोग्लोबिनूरिया भी हो सकता है, डार्क यूरिन हो सकता है, एलजेड मलेरिया, हाइपोटेंशन, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर एंड सो, हाई ग्रेडेड फीवर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर, ब्लीडिंग या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन रहेगा, सीवियर जॉन्डिस रहेगा, एसिडोसिस रहेगा, सीवियर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया रहेगा। अब इसके लैब रिपोर्ट लेते हैं। लैब डी के अंदर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। थिक स्मीयर मोर सेंसिटिव, थिन स्मीयर स्पेसिएशन कैन बी डन ऑन फॉलोइंग फीचर्स: PYX amyloid ring form and sejoint, P falciparum ring forms, multiple ring form, SOL form, headphones shaped ring form, banana shaped gametocyte, P malaria band form, P oval enlarged fimbriated oval RBC with ring form, fluorescence microscopy जो रहेगी वो होगी Kuamoto's technique and quantitative Buffy-Coat examination, parasitized RBC appear as brilliant green dots। अब आते हैं नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, एंटीजन डिटेक्शन बाय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक हम पढ़ेंगे अभी। डिटेक्शन पैन मलेरिया एंटीजन, LDH एल्डोलेस, फैल्सिफेरम स्पेसिफिक एंटीजन, HRP2, कल्चर रहेगा RPM 1640, RPMI 1640 मीडियम, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस PCR टारगेटिंग 18S rDNA, एंटीजन डिटेक्शन बाय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी, एंटीजन डिटेक्शन कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, अब एंटीजन यूज कौन कौन से? पैरासाइट, LDH, पैरासाइट एल्डोलेस, हिस्टीरिन रिच प्रोटीन 2, ये 3 इसमें एंटीजन यूज करेंगे। HRP2 ओनली बाय P falciparum। प्रिंसिपल क्या रहेगा इसका? टेस्ट किट्स करंटली अवेलेबल यूज है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप यूज करते हैं विद 2 पैरासाइट डिटेक्शन लाइंस एंड 1 कंट्रोल लाइन। एक कंट्रोल लाइन होगी, 2 पैरासाइट डिटेक्शन लाइन होगी। ठीक है, टेस्ट लाइन 1 कोटेड विद कैप्चर एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर P falciparum, लाइन 1 P falciparum के कैप्चर करेगी एंटीबॉडी, और दैट इज HRP2 एंड PFLDH। टेस्ट लाइन 2 कोटेड विद कैप्चर एंटीबॉडी कॉमन फॉर ऑल प्लाज्मोडियम स्पीसीज। इसका प्रोसीजर जो रहेगा, ड्रॉप ए ब्लड स्पेसिमेन विद बफर सॉल्यूशन एट सैंपल विंडो। हम इसका प्रोसीजर देखेंगे, मतलब ब्लड स्पेसिमेन बफर सॉल्यूशन में मिला के इसको विंडो से हम ड्रॉप करेंगे। एंटीजन मूव अलोंग द नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन टू मीट कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज एट डिफरेंट लाइंस। एंटीजन मूव करेगा और अपनी कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से मीट कर जाएगा अपना जाके डिफरेंट लाइंस पे। इस तरीके से होती है, जैसे कि ये हमारी स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप हो गई ना, यहाँ पे हमने ब्लड बफर सॉल्यूशन में ऐड करके यहाँ पे डाल दिया सैंपल विंडो। वो यहाँ पे ट्रैवल करेगा नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे, फिर जहाँ पे वो रुक जाएगा वही हमारे टेस्ट के रिजल्ट होंगे। जैसे कि हमारी पहली जो लाइन है ना टेस्ट 1 वाली, एंटी फैल्सिफेरम एंटीबॉडी मिलेगी, यहाँ पे एंटी मलेरिया एंटीबॉडी मिलेगी, यहाँ सारी स्पीसीज की, यहाँ फैल्सिफेरम की सिर्फ, और ये कंट्रोल एंटीबॉडी है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ रैपिड मलेरिया टेस्ट। अभी जैसे कि 3 पे रुका है कंट्रोल बॉडी पे, तो ये नेगेटिव है। अभी 2 पे रुका है क्योंकि यहाँ ऑल स्पीसीज का एंटी मलेरिया, तो नॉन फैल्सिफेरम मलेरिया हो गया। अभी 3 पे रुका है, इसका मतलब मिक्स इन्फेक्शन है यहाँ पे, P falciparum और मिक्स इन्फेक्शन। अब ये बीच में रुका है, ये इनवैलिड है क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता, कंट्रोल बॉडी पे तो रुकना कंपलसरी है। तो ये सीन है इसका। ठीक है, अब इसके इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन इमोबिलाइजेशन ऑफ मलेरिया एंटीजन एट टेस्ट लाइन 1 और 2 फॉर्मिंग कलर बैंड्स बन जाएंगे। इफ बैंड इज फॉर्म्ड ओनली एट टेस्ट लाइन 1 indicate P falciparum infection, if band is formed only at test line 2 indicate non falciparum, if band is formed at both times indicate P falciparum और मिक्स इन्फेक्शन। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन फैल्सिफेरम स्पीसीज, को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक्सपेंसिव देन पेरिफेरल स्मीयर, गैमेटोसाइट्स कैन बी डिटेक्टेड। इसके एडवांटेज रहेंगे टेस्ट के, हाई सेंसिटिव है, गुड प्रोग्नोसिस, कैन बी यूज इन प्रेगनेंसी, एंड दैट्स इट। वी विल स्टडी विसरल लेशमानियासिस लेटर। ठीक है।